अति सुंदर पहाड़ों के बीच झील के किनारे इस हिल स्टेशन में एक होटल और एक वैकेशन रेंटल होम। एक का ओनर जवान, मेहनती और ऑप्टिमिस्टिक, और दूसरे का ओल्ड एज में रिटायरमेंट काटता हुआ। अब दोनों की जगह पर एक रात में हो जाता है एक खूनी कांड, जब एक एक साइको उस रात को रहने के लिए इन्हीं जगह का चुनाव कर लेते हैं। अब बात यह है कि जंगल में पेड़ गिरा किसने देखा, और जब पानी में मेंढक को कोई पत्थर मारता है तो वो ये समझ नहीं पाता कि उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माइंडसेट होता है रेंटल होम वाले का, और सीरीज का मेन डायलॉग भी तो याद हो ही जाता है। लेकिन होटल वाले का माइंडसेट होता है जंगल में पेड़ गिरा, पेड़ के बारे में सबको बताने का। इस कांड के बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब ये सदमे से उबर पाते, लेकिन इस साइको को ये जगह पसंद आ गई है, वो जाना नहीं चाहती। अब इतनी खतरनाक बंदी के साथ एक एक मिनट डर में बीत रही है, न जाने अगला कांड क्या कर दे। साथ ही इस होटल वाले कांड के साथ पुलिस को शक है कि हिल स्टेशन में कुछ तो अजीब चल रहा है। क्या बाप लेवल स्टोरी चल रही होती है इस वैकेशन होम में इन दोनों के बीच, और धीरे धीरे जब दोनों की पर्सनैलिटी के पर्दे खुलते हैं, नेक्स्ट लेवल थ्रिल एक्सपीरियंस होता है। देखने के साथ साथ खुद के साथ आर्ग्यूमेंट में फंस जाओगे कि तुम होते तो क्या करते। बट स्पॉइलर अलर्ट, सीरीज जीत जाएगी ज्यादातर लोगों से। सीरीज शुरू में वक्त लेती है स्टोरी को सेटअप करने में और आपके ब्रेन को हुक करने में। मेरा फॉर्मूला है किसी भी सीरीज को, अगर कॉन्सेप्ट फ्रेश है तो 2 एपिसोड, नहीं तो 1 एपिसोड देता हूँ कन्विंस करने के लिए, जो कि एनफ टाइम है मेरे हिसाब से। देखनी चाहिए या वेस्ट ऑफ टाइम है। और भाई लिटरली अगर 2nd एपिसोड तक मैंने इसको देखने का फैसला नहीं लिया होता तो वाह क्या मिस करने वाला था मैं। तो कहाँ मैं इसे 1st एपिसोड में छोड़ने वाला था, और कहाँ अब ये मेरी इस साल की 3 में से एक फेवरेट सीरीज बन चुकी है। हाँ, लेकिन फ्रॉम और द जेंटलमैन के बाद जिस पे वीडियो बन चुका है और फ्रॉम पर आने वाला है, तो देखना ना भूलें। तो बिना स्पॉइलर दिए जिन सीरीज का रिव्यू करना मुश्किल होता है, उन्हीं में से एक है मास्टर ऑफ द हाउस। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब हम जीत गए। तो सीरीज के नाम से ही समझ में आता है कि कहानी घूमने वाली है कौन है मास्टर ऑफ द हाउस। और क्लाइमेक्स में जब मास्टर का पता चलता है तो लगेगा कि ये मास्टर सिर्फ इनके हाउस का है या फिर हम सबके घरों का है। हाँ, थोड़ा सोशल मैसेज बन जाता है मोरल ऑफ द स्टोरी। लेकिन इस क्लाइमेक्स से पहले ये पूरी सीरीज चलती है एक मिस्ट्री पर, रईसों के फैमिली मैटर्स पर, और बहुत सारे सेक्सुअल कंटेंट पर। क्योंकि लोग इस सीरीज को कोरियन समझकर इसे देखने वाले व्यूअर्स की तरह धोखा खा रहे हैं, लेकिन ये एक थाई सीरीज है। तो हाँ, अगर आप 25 साल के लौंडे या कपल हो और आपको सीन्स देखना अति पसंद आता है, तो फिर सीरीज को देखने का एक्सपीरियंस भी अति पसंद आने वाला है। क्योंकि इन्हीं सीन्स के कंधों पर बैठकर ये सीरीज क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। अब मेरे साथ कुछ अलग है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सीन्स क्रिएटिविटी की कमी के कारण व्यूअर का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए डाले जाते हैं। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, इसमें स्वाद अनुसार ही है। मेरे लिए मैटर करता है लीड कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने द जेंटलमैन का रिव्यू दिया था, और बाकी मेन कैरेक्टर्स का इंटरेस्टिंग होना, और एटलीस्ट एक जोकर या कूल डूड कैरेक्टर तो जरूर होना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीड को जिस समय इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, भाई बहुत वीक दिखाया है। शेरनी बनने की कोशिश करती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठीक है। मतलब मैंने 1st एपिसोड के बाद प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्लाइमेक्स तक सीन्स यही चलने वाले हैं, और बाकी कैरेक्टर्स भी बोरिंग है। और इसके अलावा स्टोरी मायने रखती है, जो कि डिसेंट है हाँ, लेकिन फ्रेश है। पूरा कॉन्सेप्ट न्यू है, तो कुछ भी पहले से देखा हुआ नहीं लगता। तो यही चीजें हैं जिन्होंने मुझे सीरीज को छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन आई लव मिस्ट्रीज और रईसी वाला कंटेंट, इसलिए मैं टिका रहा, और देखो आप लोगों के लिए रिव्यू बन गया। तो कंक्लूजन ये है कि एक मिक्स रिकमेंडेशन है। अगर आपको वो सीन्स चाहिए, फैमिली ड्रामा पसंद करते हो, दिमाग पे प्रेशर ना डाले ऐसी मिस्ट्री चाहिए, और पुश्तैनी अमीरों का राज खुलते देखने में मजा आता है, तो देख लो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। सीरीज की लेंथ ठीक है, लेकिन अगर मेरी तरह लीड्स एंड कैरेक्टर्स, पॉजिटिव वाइब ओनली, क्योंकि इसमें तो सब बुरा ही हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली फैमिलीज को देखना पसंद करते हो, तो भूल जाओ फिर इसका नाम। हाँ, फ्रॉग नहीं देखी है तो जरूर देखना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया अपने विचार कमेंट करना ना भूलें।